हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दी ऑरेंज स्टोरी के बारे में। ऑरेंज यानी संतरा। संतरे की स्टोरी है एक, जो मैंने आज ही एक रील में देखी थी, तो उसके रिलेटेड ही बात करेंगे। वो क्या होता है एंड वो हमारी लाइफ में कैसे रिलेट कर पाता है वो चीज़। सो छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा ये। एंड आज वापस से मैं लेट हो चुका हूँ। क्या मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं जल्दी वीडियो बना ही नहीं पाता हूँ। लाइक आई डोंट नो क्या हो रहा है आजकल। लाइक आज से मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है नया, सो आज तो पूरा दिन वहीं हो गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अभी बस रात में बिल्कुल टाइम मिला है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा फटाफट से वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। बट अगेन 11:17 हो रहे हैं अभी। सो अगर 15 मिनट का भी वीडियो बनाया फिर भी आधे घंटे में अपलोड करना मुश्किल है, बिकॉज एडिटिंग में टाइम लग जाता है। कि अभी फ़ोन इतना फास्ट नहीं है ना, फ़ोन से ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, एडिट करता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आई गेस आज भी 12 बजे के बाद ही होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक रील मैंने देखी थी यूट्यूब पे, कल देखी थी। कल थोड़ा सा स्क्रोल करते टाइम एक अचानक से रील आई थी बहुत अच्छी, तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए, मैंने सेव कर ली थी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक ऑरेंज स्टोरी। सो ऑरेंज की स्टोरी ये है कि जब भी आप एक ऑरेंज को स्क्वीज करते हो, एक ऑरेंज को दबाते हो, तो उसमें से क्या निकलेगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी फल दबाओगे तो उसमें से उसी फल का जूस निकलेगा, राइट। तो सेम ऑरेंज को अगर आप दबा रहे हो, ऑरेंज को आप प्रेस कर रहे हो, तो उसमें से ऑरेंज जूस ही निकलेगा। ऐसे ही अब वो इंसानों के साथ, वो हमारे साथ भी रिलेट चीज़ें होती हैं। जैसे कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको लोग प्रेशर करते हैं, आपके ऊपर लोग प्रेशर डालते हैं, आपको लोग ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है किसी भी काम को करने के लिए, या फिर अपनी बात मनवाने के लिए आपसे लोग आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पर जो आपके अंदर के रिएक्शंस होते हैं वो बाहर आते हैं। वो चाहे गुस्सा हो सकता है, वो दुख हो सकता है, या फिर वो कोई भी और अदर रिएक्शन हो सकता है। तो अब जैसे ऑरेंज के सिनेरियो में हुआ था कि अगर आप ऑरेंज दबाओगे तो उसमें से ऑरेंज का जूस ही निकलेगा, क्योंकि अंदर ऑरेंज जूस भरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पर्सन उसको दबा रहा है उसने वो ऑरेंज जूस उसके अंदर डाला है। समझे आप? ऑरेंज ऑलरेडी अंदर है, ऑरेंज जूस ऑलरेडी उसके अंदर है। बाहर से सिर्फ जो इंसान है वो उसको दबा रहा है, तो वो अंदर का जूस ही बाहर आ रहा है। सेम ऐसे ही अपनी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है, कोई भी आपको प्रेशर कर रहा है किसी भी तरीके से, और उसमें आपको गुस्सा आता है, उसमें आपको रोना आता है, उसमें आपको दुख होता है, कोई भी इमोशन, कुछ भी ऐसा है जो आपको फील होता है, तो वो सामने वाले पर्सन की वजह से फील नहीं हो रहा है, वो आपके अंदर ऑलरेडी है वो चीज़, इसीलिए वो इमोशन आपका बाहर आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ब्लेम कर देते हैं, इसका बेसिक मोटो ये है समझाने का कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, अगर हमने जैसे मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हमसे कुछ बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, उसकी वजह से हमने गुस्से में आकर कुछ एक्शन ले लिया, उनको मार दिया, या फिर हमने उससे ज़्यादा गलत कुछ बोल दिया। तो अब इसका मतलब हम बाद में जब ये चीज़ सोचते हैं, कभी कभी जब हमें रिग्रेट होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, गुस्से में मैंने क्या कर दिया, ये उस इंसान की गलती थी, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझे उकसाया, जिसकी वजह से मैंने ये काम कर दिया। बट ऐसा नहीं होता है। आप जो भी कुछ करते हो वो ऑलरेडी आपके अंदर होता है। कोई भी आपसे कुछ भी नहीं करवा सकता कभी भी, कोई भी आपको बोलकर, आपको उकसाकर कुछ भी नहीं करा सकता। अगर ऐसा हो तो मैं आपको बोलूं कि आपको
मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मैं आपको लालच देकर मैं आपसे बोलूँ आपको इस खाई में कूदना है, तो आप कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना, क्योंकि आपको पता है कूदोगे तो आप मर जाओगे, आप जिंदा ही नहीं बचोगे। तो जब जिस चीज़ का आपको पता है, जिस चीज़ के बारे में आपको उसका आउटकम पता है, आप वो चीज़ नहीं करोगे, चाहे मैं आपको कितने भी पैसे दे दूँ उसके लिए, है ना। अगर मैं आपको चाहे लाखों करोड़ों रुपए भी दे दूँ और मैं बोलूँ कि आपको यहाँ से कूदना है, या फिर खाई छोड़ो, मैं चार मंजिल की बिल्डिंग से ही आपको बोलूँ कि आपको छत पे जाना है और नीचे कूदना है और मैं आपको इतने 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो आप नहीं कूदोगे। आपको पता है आप पूरे लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो सकते हो, आपकी लाइफ टाइम के लिए कुछ भी ऑर्गन खराब हो सकती है, या फिर आप मर भी सकते हो। तो आप क्यों करोगे वो काम? अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैंने आपको प्रेशर किया, मैंने आपको धमकाया और आप कूद गए, नहीं कूदोगे ना। तो वही चीज़ है, जो चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी होती है वही चीज़ बाहर आती है प्रेशर में। उसका ब्लेम दूसरों पर डालना सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना होता है। अगर आपको लगता है कि आपको गुस्सा आया और आपने कुछ भी बोल दिया गुस्से में, वो दूसरे पर्सन की वजह से हुआ है क्योंकि उसने आपको गुस्सा दिलाया, तो ऐसा नहीं है। आपको कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, वो आपकी चॉइस है हमेशा कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो। आप चाहो तो उसका जवाब दे सकते हो, आप नहीं चाहोगे तो आप नहीं दोगे। बहुत लोग आपने देखे होंगे, सक्सेसफुल लोग ज़्यादातर आपने देखे होंगे क्योंकि उनका माइंडसेट कितना स्ट्रांग हो जाता है। नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग, जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, उनका माइंडसेट ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम में होता है, स्ट्रेस होता है, इतना टेक्निकल चीज़ें उनको समझ में नहीं आती हैं, ना ही वो समझना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समझना भी नहीं चाहते। तो उनको आपने देखा होगा, कुछ भी आप बोलो, कुछ भी आप छोटी से छोटी बात होती है वो इतना ज़्यादा बड़ा रिएक्ट कर जाते हैं बिना सोचे समझे। आप खुद सोचने लग जाते हो कि ये इसने इतनी तो कोई बड़ी बात भी नहीं थी जितना इन्होंने रिएक्ट कर दिया, या फिर इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी जितना इन्होंने बोल दिया, या फिर जितना इन्होंने हंगामा कर दिया उस चीज़ के पीछे, तो ऐसे लोग जब आप देखते हो तो वो आप समझ जाओ कि ये इनका माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये ऑलरेडी अंदर से ऐसे ही फीलिंग्स से भरे हुए हैं, तभी उनकी वो फीलिंग्स बाहर आ रही हैं। सिचुएशन तो सिर्फ एक बहाना होता है, वो सिर्फ एक जरिया है ब्लेम करने के लिए, बट एक्चुअल में वो इंसान अंदर से वैसा ही है जैसा वो रिएक्ट कर रहा है, जैसा वो बोल रहा है, जैसा वो हर चीज़ हर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहा है। तो कल कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पर आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको किसी ने कुछ बोला है, आपको बुरा लग रहा है, तो उस पर आप रिएक्ट अगर नहीं कर रहे हो तो आप अंदर से वैसे ही इंसान हो कि आपको कोई कुछ बोल रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है वो सच नहीं है। अगर किसी के कुछ बोलने से वो सच हो जाएगा तो ऐसे तो आप आई थिंक हमारी सबकी लाइफ ही बिल्कुल ही बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है लाइफ का। कि अगर कोई सामने वाला पर्सन मुझसे कुछ बोल रहा है कि मेरी लाइफ में ये दिक्कत है या फिर मेरे अंदर ये कमी है, अब मैं उसको मान कर बैठ जाऊँ, मैं उसको मानकर अपने ऊपर डाउट करने लग जाऊँ, तो फिर तो मेरी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है आई गेस। क्योंकि फिर मैं उसके इशारों पर नाच रहा हूँ, जो मुझे दूसरे लोग बता रहे हैं मैं उनके इशारों पर नाच रहा हूँ, या फिर मैं उनके बातों पर खरा उतरने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। अपनी लाइफ, वो मेरी लाइफ ही नहीं है, एक तरह से वो उन्हीं की लाइफ हो गई ना। अगर मैं सबकी बातें मान रहा हूँ तो मेरी लाइफ ही बची कहाँ है उसमें, फिर तो उनकी ही लाइफ हो गई। मैं हर चीज़ उनकी मान रहा हूँ, जो वो बोल रहे हैं वो कर रहा हूँ, जैसा वो मुझे समझ रहे हैं मैं उनको वैसा प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि मैं वैसा ही हूँ। तो फिर तो वो ही जीत गए, मैं तो हार गया। तो डेफिनेटली ये चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, बट अगर आप देखो, अगर आप ध्यान से समझो या बैठ के ध्यान से सोचो एक बार, तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि जो इमोशंस आपके अंदर हैं वही तो बाहर आ रहे हैं ना। कोई ज़बरदस्ती आपके अंदर गुस्सा नहीं डाल रहा है, सामने वाला पर्सन जैसा है वो अपने आप को वैसा दिखा रहा है। सामने वाला पर्सन जिस हिसाब से उसकी सोच है, जैसे उसकी परवरिश हुई है, जिस सिनेरियोज, जिन सिचुएशंस में वो पला बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सोच ऐसी है
जो वो आपको दिखा रहा है, जो वो आपसे बोल रहा है, वो उसकी सोच दर्शाता है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आप उसको मानो या ना मानो, उसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। यू नो कि ये आप ऐसे हो इसलिए वो आपको ऐसा बोल रहा है, या फिर आप की कोई गलती है इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। इसका कोई ज़रूरी बात है ही नहीं इसमें। सामने वाला पर्सन या फिर कोई भी थर्ड पर्सन आपसे कुछ भी कहता है, आपके बारे में कुछ भी ओपिनियन बनाता है, कुछ भी ऐसा कुछ है सिनेरियो जहाँ पर आपको कुछ बोला जा रहा है, तो वो आपको नहीं बोल रहे, वो सिर्फ अपनी सोच आपको बता रहे हैं। बट क्या होता है कि हम लोग हर चीज़ इमोशनली ले लेते हैं, लिटरली ले लेते हैं। कोई भी कुछ भी बोलता है तो हम अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी इमोशंस भी उनकी तरह ही हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें एक तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट। आपके खुद के इमोशंस नहीं है वो इमोशंस सामने वाले के बोलने की वजह से ट्रिगर हो रहे हैं। वो आपकी खुद की सोच नहीं है अपने बारे में। अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है उसके बाद आपको कुछ फील हो रहा है, तो वो आपकी फीलिंग्स नहीं है जो एक्चुअल में आप अपने बारे में फील करते हो। वो सिर्फ जो सामने वाला पर्सन आपके बारे में सोच रहा है उसकी वजह से आपको भी ऐसा फील हो रहा है। बट अपनी फीलिंग्स एक्चुअल में तब पता लगती हैं जब आप अकेले होते हो। अगर आप अकेले हो उस टाइम पे आपके माइंड में जो भी आता है, जब कोई नहीं देख रहा, जब आप खुद से बातें करते हो, लाइक रात में सोने से पहले कुछ टाइम ऐसा होता है जब आप बेड पर लेट जाते हो अपने सारे दिन के काम ख़त्म करके, और उसके बाद आपके पास कुछ करने को नहीं है, अब आप सोने के लिए रेडी हो, आप बेड पर लेट जाते हो, रिलैक्स करते हो। तो जब बेड पर लेटने के बाद और सोने से पहले जब नींद आपको आ जाए, जब आपको पता न लगे कि अब आप सो गए हो, तो ये जो बीच का टाइम होता है ना, इस टाइम में हम लोग अपने आप से इतनी बातें करते हैं, अपनी सारा दिन हमारे माइंड में फ्लैशबैक्स होते हैं, सारा दिन पूरी लाइफ, बहुत सी सीरियस चीज़ें, अपनी लाइफ की एक्चुअल चीज़ें जो हमें लगती हैं इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम लोग उस टाइम पर सोचते हैं, उस टाइम पर हम खुद से बात करते हैं। तो इस टाइम पर आपके माइंड में जो भी आ रहा है वो आपकी एक्चुअल फीलिंग्स है, वो आपकी एक्चुअल सोच है। जब आप 4 लोगों से घिरे हुए हो, बातें कर रहे हो, उस टाइम पे आपके माइंड में जो भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी एक्चुअल सोच नहीं होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों की बातों में आकर, या फिर दूसरों की बातों से हम इमोशनली इतने अटैच हो जाते हैं जो उसकी वजह से हमें फ़र्क पड़ने लग जाता है। तो वो चीज़ें बहुत बार होती हैं, बट अगेन वो चीज़ आप नहीं हो, वो इमोशंस आपके 100% इमोशंस नहीं है। एंड जो भी गुस्सा, जो भी अंदर से आउटबर्स्ट आपका होता है ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन में, जब आपको कोई बाहर से दबा रहा है, कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई प्रेशर डाल रहा है, तो आप ब्लेम करने के बदले अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दो उस चीज़ की, कि ठीक है, सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिलाया, सामने वाले ने मुझे गलत बोला, सामने वाले ने कुछ भी बोला ऐसा जिसकी वजह से मुझे प्रेशर फील हो रहा है, तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरी चॉइस है। अगर मैं इस तरीके से सोचने लग जाऊँ और मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँ उस टाइम पे, वो इमोशंस मेरे इमोशंस होंगे। या फिर अगर मुझे रिएक्ट ही करना है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आपको कंट्रोल ही करना है, हर चीज़ में आपको कंट्रोल ही करना है। ये बस आपको एक मैंने एग्जांपल दिया है कि जो लोग ब्लेम करते हैं दूसरों को, उसको ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। आप जो भी करते हो, आप जो भी एक्शंस लेते हो, चाहे सामने वाला आपसे कुछ भी बोले, आपसे कुछ भी कहे, जो भी आप एक्शन लेते हो वो आपकी चॉइस होती है। वो आपको मजबूर कोई नहीं कर सकता कुछ भी काम करने के लिए, या कुछ भी बोलने के लिए आपको कोई कभी भी मजबूर नहीं कर सकता। वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर है, आपका माइंड कितना स्ट्रांग है कि आपको पता है कि जो लोग फालतू की बातें करते हैं, काफ़ी लोग गुस्सा दिलाने के लिए, उकसाने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, मजाक में या फिर सीरियसली या कैसे भी, कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो आपको इतना समझ में अगर आ गया है कि वो उसकी सोच है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है,
तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, चाहे वो कितना भी कुछ भी ट्राई कर ले आपको उकसाने का, बट आप रिएक्ट नहीं करोगे। बट अगर आप रिएक्ट करते हो तो वो आपकी चॉइस हो जाती है, वो सामने वाले का इन्फ्लुएंस नहीं होता, यू नो, क्योंकि आपने चूज़ किया है रिएक्ट करना। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि आप रिएक्ट करो या ना करो। बट ईजी होता है रिएक्ट करना, मुश्किल होता है इस सोच को अप्लाई करना रियलिटी में कि यार ठीक है, जो वो बोल रहा है बोलने दो, जो वो कर रहा है उसको करने दो, वो उसकी सोच है, मुझे ये काम नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये चीज़ सोचना, ये चीज़ अप्लाई करना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन ही चुनते हैं, जो रिएक्ट करने वाला ऑप्शन है। वो लोग रिएक्ट कर देते हैं, फिर बाद में जब उनको बुरा लगता है या फिर बाद में कोई सिचुएशन ऐसी आती है जब वो सामने वाला पर्सन दोबारा आप पर उंगली उठाता है कि आपने ऐसा किया था, फिर आप उसको ब्लेम कर देते हो कि यार तुमने ऐसा बोला था तो मैंने ऐसा कर दिया, या गुस्से में मुझसे ऐसा हो गया, तो वो आप उसको ब्लेम कर देते हो। क्योंकि ऑब्वियसली आप क्या करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको आता नहीं है तो आप ब्लेम ही करोगे, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पहले ही ले लो कि नहीं यार उसको बोलने दो, वो जो कर रहा है उसको करने दो, मैं नहीं करूँगा, मैं जैसा मेरी सोच है, जैसा मैं हूँ, मैं सिर्फ वही काम करूँगा, तो फिर अगर आप पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो बाद में आपकी टेंशन बच जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, यू नो। बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है कि आपको कोई कुछ बोल पाए, क्योंकि जो भी आप एक्शन लोगे, जो भी आप चीज़ करोगे, वो 100% अपनी मर्ज़ी से करोगे, सामने वाले के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं करोगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई गेस, क्योंकि हमारी डेली लाइफ्स में हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, लाइक ऑलमोस्ट रेगुलरली हमारे साथ ऐसा सिनेरियो होता रहता है कुछ ना, क्योंकि हम हर टाइम लोगों से घिरे रहते हैं, चाहे वो फैमिली हो गई, चाहे वो दोस्त हो गए, चाहे वो अनजान लोग हो गए। तो हर टाइम हम लोग लोगों से ही घिरे रहते हैं, एंड जहाँ लोग होते हैं, जहाँ 4 लोग होते हैं, वहाँ 4 दिमाग इकट्ठे हो जाते हैं, तो 4 तरह की बातें भी होती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं गलत, बिना किसी रीज़न के। जो हम नहीं हैं वो हम दिखा देते हैं, वो हमारे अंदर से वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं बिना किसी रीज़न के, जिसका बाद में हमें रिग्रेट होता है। तो पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, अपने माइंड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना कि ये चीज़ें समझ जाना कि ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप पहले से ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझने लग जाएं तो शायद आपका रिएक्शन काफ़ी कम हो जाएगा, जो अननेसेसरी रिएक्शन है, यू नो। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। अब यही नहीं है कि आप हर बार अपने आप को दबाते ही चले जाओ, हर बार आप इग्नोर ही करते चले जाओ। काफ़ी जगह होती है जहाँ पे आपको दिखाना होता है, बट वो आपकी चॉइस से होना चाहिए। वो सामने वाले के कुछ बोलने की वजह से आपको जो गुस्सा आ गया उसकी वजह से नहीं होना चाहिए। वो आपका सोचा समझा डिसीज़न होना चाहिए जिस पे आपको बाद में रिग्रेट ना हो। तो ये फ़र्क होता है दोनों बातों में। सो आई गेस ये टॉपिक थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। यही थी दी ऑरेंज स्टोरी जो मैंने देखी थी, छोटी सी रील थी, एक मिनट की, बट काफ़ी बढ़िया लेसन मुझे समझ आया इससे, तो मज़ा आ गया था ये रील। लाइक मेरे इंस्टाग्राम फीड पर ऐसी ही रील्स आती हैं, तो जब भी मैं रील्स स्क्रॉल करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम बीच बीच में कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ म्यूज़िक आता रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी ही लाइफ रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड, इंस्पिरेशन, कोट्स, यही सब रील्स आती है मेंटेलिटी के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो ये रील्स देख कर ही मेरे माइंड में इतने आइडियाज़ आते रहते हैं अलग अलग तरीके के। सो अच्छा है, मुझे मज़ा आता है रील स्क्रॉल करने में भी, क्योंकि उसमें भी मुझे यही सब देखने को मिलता है, तो लाइक ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है। तो चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं आई गेस, काफ़ी हो गया है, 20 मिनट्स ऑलमोस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई सजेशन, कुछ भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ भी हो आपका तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।